नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 35 आ चुका है। अगर आप एग्जाम दे जा रहे हैं यूपी ट्रिपल सी का, पीटी का, यूपी पुलिस का, यूपी ट्रिपल सी का जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, वीपीओ, रेलवे एसएससी जीडी, एमटीएस, ट्रेड्समैन, ग्रुप डी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्जाम जिसमें दोस्तों आपका सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें दोस्तों जो है 100% हमारे सीरीज से क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। जो हम सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आप क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे तो खुद ही आपको पता चलेगा। जैसे देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जो है पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है। बोला जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है, इसको किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, विश्व बैंक को ही कहते हैं। विश्व बैंक को दोस्तों जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से। अगर बात करें दोस्तों इसकी स्थापना तो 1945 में हुई है, लेकिन 1944 में दोस्तों जो है एक सम्मेलन हुआ था। क्या नाम है? ब्रेटन वुड। ये भी एग्जाम में आता है दोस्तों। ये जो सम्मेलन हुआ है, इसी ने दोस्तों निर्णय लिया और 27 दिसंबर दोस्तों जो है आपका 1945 में जो है किसका, विश्व बैंक का स्थापना हुआ है। इसका मुख्यालय दोस्तों जो है वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन दोस्तों डीसी यहाँ पर है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि इसके जो सदस्य हैं दोस्तों वो जो है 189 हैं। अब यहाँ पर देखिए, आईएमएफ की भी जब बात करेगा तो इसका भी वही डेट याद रखेंगे, ठीक है, 27 दिसंबर 1945। और इसका भी जो मुख्यालय है वो दोस्तों आपका कहाँ है? वाशिंगटन डीसी ही है, ठीक है। एडीबी की जब स्थापना की बात करेगा तो दोस्तों जो है इसका 1966 है और इसका मुख्यालय मनीला में है। नेक्स्ट बात करेंगे, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है। इनमें से जो है आर्थिक वृद्धि जो है वो किससे संबंधित है। तो आर्थिक वृद्धि जो है दोस्तों वो वास्तविक आय में जो निरंतर वृद्धि हो रही है, इसी से संबंधित है। तो राइट आंसर दोस्तों जो इसका हो जाएगा कौन सा? किसी अर्थव्यवस्था में जो है कुछ अवधि तक जो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में की निरंतर वृद्धि को ही कहेंगे आर्थिक वृद्धि। यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में दोस्तों जो वस्तुओं हैं और सेवाओं का जो उत्पादन बढ़ने की जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय में दोस्तों वृद्धि हो जाएगी, तो इसी को दोस्तों क्या कहने लेंगे? अतः जब क्या होगा कि आर्थिक वृद्धि के संबंध में दोस्तों जब प्रति व्यक्ति आय में अगर मात्रात्मक वृद्धि हो रही है, निरंतर वृद्धि हो रही है, तो इसी को आपको कहेंगे आर्थिक वृद्धि, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है। तो दोस्तों ये 93 है। मानव अधिकार जो आ जाएगा या फिर मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, ये जो दोनों बात बदल के बोलेगा तो याद रखेंगे 1993 है। इसका स्थापना मानव अधिकार आयोग की स्थापना भी बोलेगा तो 1993 ही आप करेंगे। इसी में दोस्तों अगर पूछ दिया जाए कि रोजगार आश्वासन, तो वो भी आप 1993 याद रखेंगे, ठीक है। और पूछा जाए विश्व मानवाधिकार दिवस, तो ये भी आप दिसंबर याद रखिएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व जोड़ लीजिएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जो है अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि संबंधित नहीं वाला बताना है। प्रति व्यक्ति आय में कमी होगा तो अभिलक्षण संबंधित नहीं है, ये है। कृषि की प्रमुखता दोस्तों ये भी है। अगर बात किया जाए जनसंख्या का दबाव, ये भी है। यानी कौन सा नहीं है? भारी उद्योग तथा जो मजदूरी के माल में संतुलन है, यही नहीं होगा, ठीक है। यही जो है विशेषता नहीं है, या फिर कहें जो अभिलक्षण संबंधित नहीं है। उद्योग तथा जो विनिमय क्षेत्र है ये द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। और कृषि जानते हैं ये क्या है, आपका जो है प्रथम जो है क्षेत्र है उससे संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा कदम विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारता है। इनमें से कौन सा जो कदम है जो क्या है, विपरीत जो भुगतान संतुलन है उसको सुधार देता है। तो अवमूल्यन करते हैं, क्या करते हैं? अवमूल्यन करते हैं। भारत में दोस्तों जो अवमूल्यन हुआ है वो 1949 में हुआ है, 1966 में हुआ है और 1991 में भी आपका हुआ है। 91 में दोस्तों 2 बार ये अवमूल्यन हुआ है, ठीक है। अवमूल्यन क्या होता है? तो अवमूल्यन दोस्तों क्या होता है कि अवमूल्यन का जो अर्थ होता है, जानबूझ करके क्या करते हैं, किसी देश की मुद्रा का दोस्तों जो मूल्य जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में कम कर देना होता है, ठीक है। जानबूझ के कम कर देना होता है। अवमूल्यन से दोस्तों क्या होता है? आयात को कमजोर किया जाता है। क्या किया जाता है? आयात को दोस्तों कमजोर किया जाता है।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विपरीत भुगतान को दोस्तों नियंत्रित करने के लिए, संतुलन में रखने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, चुनाव के दौरान आचार संहिता को लागू करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जानते हैं चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों सब शक्तियां जानते हैं कि जो है चुनाव आयोग को प्राप्त हो जाता है। इसमें जो चीज़ें हैं कि जो निर्देशन हो गया और जो आपका अभी अधीक्षण हो गया, ये सब अधिकार दोस्तों जो चुनाव आयोग का निर्वाचन आयोग को हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और चुनाव आयोग दोस्तों जो है एक स्वायत्त शासी जो है अर्ध न्यायिक आयोग है। निर्वाचन आयोग द्वारा दोस्तों चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता दोस्तों लागू हो जाता है, जो तब तक लागू रहता है जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है। आदर्श आचार संहिता लागू कराना एवं उल्लंघन की अवस्था में दंडित जो है करने का भी अधिकार किसको होता है? निर्वाचन आयोग को ही होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है टॉपिक। ठीक है, निर्वाचन आयोग का। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जो भी बाहुबल और धन बल ये सब के अलावा जाति धर्म भाषा के आधार पर प्रभावित करने से रोकता है आदर्श जो आचार संहिता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कब जो है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया? कब किया गया? तो ये डेट बहुत बार आता है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, इस डेट को दोस्तों भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया जो संविधान सभा था इसके द्वारा। अगर बात करें कितना समय लगा संविधान बनने में, तो ये भी याद रखिएगा 2 ईयर यानी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा है संविधान बनने में। स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। राजेंद्र प्रसाद जी जो है स्थायी जो है अध्यक्ष थे। अगर बोला जाए विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो हमारा ही संविधान है, और इसको दोस्तों जो है लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है निम्न में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो दोस्तों ये जो सृजित हुआ था चार्टर एक्ट आपका 1833 के तहत, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल का पद दोस्तों सृजित किया गया था चार्टर एक्ट आपका 1833 के तहत। इस चार्टर द्वारा दोस्तों गवर्नर जनरल के जो अतिरिक्त प्रभार है से मुक्त कर जो विशुद्ध रूप से स्वतंत्र प्रभार है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया। ठीक है, किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया। भारत सरकार अधिनियम जब 1935 आएगा, इसके तहत क्या हुआ है, एक संघीय न्यायालय की स्थापना जो है की गई, और वर्मा और अदन को दोस्तों भारत के स्वायत्त से अलग कर दिया गया। ठीक है, और क्या हुआ है, अगर बात करेंगे 13 में चार्टर जो 1813 में, इसमें क्या हुआ है, ब्रिटिश जो कंपनी है इसके दोस्तों एकाधिकार को कुछ हद तक समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? तो समान नागरिक संहिता दोस्तों जो है आपके नीति निर्देशक तत्व यानी भाग नंबर 4 में है, जो दोस्तों आपका क्या है नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपका 36 से लेकर के 51 तक में अनुच्छेद है, उसी में वर्णित है। तो यहाँ पर 44 नंबर अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता है। ठीक है, इसका जो ये है कि जो भारत में जो नियम रहेगा या फिर कहिए कि जो संहिता रहेगा, आचार संहिता, ये दोस्तों जो है सबके लिए समान रहेगा। अलग अलग सिविल समान संहिता नहीं रहेगा, सबके लिए जो है सब समान रहेगा। और इसमें जो चीज़ें हैं इसमें दोस्तों है किसी भी धर्म जाति और निजी जो कानून है इस सबसे ऊपर जो हो रहेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, संवैधानिक कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास है? तो दोस्तों संवैधानिक कानूनी अधिकारों को जो है, कानूनी अधिकारों की बात हो रही है, ठीक है, तो ये शक्ति जो है उच्च न्यायालय के पास है। अगर बात करें दोस्तों वर्तमान में उच्च न्यायालय 25 है। साथ ही साथ उच्च न्यायालय से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो याद रखिएगा कि जो अंडमान निकोबार है ये किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा कोलकाता के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही साथ जो है भाग जो है 5 में अगर बात किया जाए 124 से लेकर के 147 तक जो है वो उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो है इसमें प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, संविधान की व्याख्या करने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट को है या फिर कहिए कि उच्चतम न्यायालय के पास है। ठीक है, व्याख्या करने की जब बात आएगी तो
ठीक है। संवैधानिक पीठ संवैधानिक पीठ में कम से कम दोस्तों जो है उच्चतम न्यायालय के जो है 5 न्यायाधीश रहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस चीज़ की कमी होती है। देखिए कीट भक्षी पौधे वहाँ उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। ये कीटों को पकड़कर जो है उनका पाचन करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, ठीक है। इस कार्य के लिए दोस्तों इनमें जो विशेष पोषण विधियाँ विकसित होती हैं। ये पौधे आंशिक रूप से जो है विविध पोषी होते हैं। क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। कीट भक्षी पौधे कीट पतंगों को खाकर ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, ठीक है, याद रखेंगे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और एक जो कीट होता है जिसका नाम बहुत ही फेमस एग्जाम में पूछा जाता है, डायोनिया नामक जो कीट भक्षी पौधा है, ये कीट पतंगों को पकड़ने के वाला फंदा बनाता है और जमीन पर सजी पत्ती की तरह होता है, पत्ती की तरह सजा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन है? ये फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है, तो याद रखिएगा इसमें से जो सबसे ज़्यादा होता है वो आपका एक्स किरणें होती हैं। उसके बाद दोस्तों आपका क्या होता है, पहले नंबर पर आपका 1 हो जाएगा, यानी यही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रकाश जो दृश्य तिरंगे होते हैं ये हो जाएंगे 2 नंबर पे, और 3 नंबर पर आपके सूक्ष्म हो जाएंगे, रेडियो तरंगे आपके 4 नंबर पर हो जाएंगे। अगर सबसे अधिक फोटान ऊर्जा वाला जो होता है वो आपका गामा किरणें होती हैं, जो गामा ऐसे बना देती हैं, ठीक है, तो एक्स किरणें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए केव्स चक्र जो है की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो केव्स चक्र की जो क्रिया होती है वो माइक्रोकांड्रिया में होती है। क्या है? तो माइटोकांड्रिया यहाँ पर होना चाहिए, थोड़ा सा लिखने में हो जाता है। तो माइटोकांड्रिया में दोस्तों ये संपन्न होता है। ये टेनिस के रैकेट की तरह होता है, टेनिस के रैकेट की तरह दोस्तों जो है ये मतलब ऐसे बना होता है, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो 38 जो है एटीपी ऊर्जा केव्स चक्र में दोस्तों जो है एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर बात किया दोस्तों जो है राइबोसोम दोस्तों जो है की खोज ये किसने किया है? ये दोस्तों जो है पैलेड नामक एक वैज्ञानिक है, इन्होंने खोज किया है। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है, ठीक है। और जो हरित लवक है ये केवल आप जानते हैं पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें मैग्नीशियम आयन यानी Mg2+ में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सा है? तो इस्पात जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त धातु है स्थायी चुंबक बनाने के लिए। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। स्थायी चुंबक जो होता है वो कोबाल्ट से और इस्पात आदि से बनता है, ठीक है। कृत्रिम जो होता है, ठीक है, बनाना है तो ठीक है। प्राकृतिक जो चुंबक होते हैं वो लोहे के ऑक्साइड होते हैं। प्राकृतिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? लोहे के ऑक्साइड होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सबसे उपयुक्त धातु आपका इस्पात और कोबाल्ट आ जाएगा, तो करिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे चुंबक में दोस्तों जो है क्या होता है, 2 ध्रुव आपके होते हैं और जो इनको मिलाने वाली रेखा होती है इसको चुंबकीय अक्ष कहते हैं, ठीक है। और चुंबकीय पदार्थों का दोस्तों प्रेरण द्वारा चुंबकत्व जो है प्रदान करता है या देता है। ब्रोमीन कैसी होती है? ऑप्शंस में से आपको बताना है। ब्रोमीन दोस्तों जो है ये एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसमें दोस्तों क्या होता है, ये द्रव अवस्था में होता है। तो लाल भूरे रंग का द्रव अवस्था में ये पाया जाता है, ठीक है। और ये जानते हैं कि दोस्तों जो Br और दोस्तों इसका क्रमांक जो होता है 35 होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन ग्रुप जो है आपको जानते हैं 17 वाला जो इधर है लास्ट में सेकंड लास्ट जो होता है उसका ये जो है उसी के वर्ग का ये है, ठीक है। इसमें आप जानते हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है और आपका एसिटिलीन है। नेक्स्ट बात करेंगे जुलाई 2023 में विदेश मंत्री जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव हेतु किस राज्य से नामांकन किया है? तो दोस्तों जो है अभी जो बात करें तो गुजरात से दोस्तों राज्यसभा सांसद हैं, ठीक है, और इन्होंने गुजरात से ही नामांकन किया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के अंतर्गत जो है ITB के मंडप का कहाँ उद्घाटन किया है? तो ये ITB मंडप का उद्घाटन किया है आपका जो है बर्लिन में,
कहाँ, बर्लिन में किया है। इसकी स्थापना याद रखेंगे, स्थापना दोस्तों आईटीडीसी का जो स्थापना है, आईटीडीसी का जो स्थापना है वो आपका 1966 में किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो दोस्तों इसका जो विमोचन किया था वो सीएम है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी ने दोस्तों किया, और ये लिखा है मुनीराम सकलानी ने। किसने, डॉक्टर मुनीराम सकलानी ने लिखा है क्या, आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा। नेक्स्ट बात करेंगे यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर दोस्तों जो है कैटेगरी में, रिकर्व होता है, रिकर्व, ठीक है, रिकर्व कैटेगरी में जो है गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो गोल्ड जीतने वाले दोस्तों जो हैं तीरंदाजी में है, तो याद करना आसान है, पार्थ अर्जुन जी से जोड़ लीजिएगा। पार्थ सालुंखे बने नाम है, सालुंखे बने, ठीक है, पार्थ सालुंखे बने जो हैं ये जीते हैं यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस चैंपियनशिप में भारत टीम ने दोस्तों सर्वाधिक यानी 11 जो है पदक जीते, 11 पदक यहाँ पर जीते। नेक्स्ट बात करेंगे मार्च 2023 में किस देश ने लगभग 8.5 जो है मिलियन मैट्रिक टन लिथियम अयस्क की खोज करने का दावा किया। ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, लिथियम खोज करने की कितना 8.5 मिलियन जो है मैट्रिक टन लिथियम खोज करने का दावा किया है। किस देश ने किया है, याद रखिएगा ईरान देश ने किया है। ईरान देश ने दोस्तों जो है मार्च 2023 में ये दावा किया है कि उन्होंने जो है अयस्क खोजा है लिथियम का 8.5 मिलियन मीट्रिक टन में, और ये खोजा है जगह है हमीदान के पश्चिमी प्रांत में दोस्तों जो है पश्चिमी प्रांत में लिथियम का भंडार की खोज का दावा इन्होंने किया है ईरान ने। नेक्स्ट बात करेंगे केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड यानी CBIP पुरस्कार जो है किस संस्था को दिया गया। तो ये जो संस्था को दिया गया वो आपके NTPC संस्था को दिया गया है। NTPC संस्था को केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार दिया गया है, और यह अवार्ड 2022 के लिए दोस्तों जो है दिया गया है, और जो NTPC लेक लिमिटेड जो है बिजली उत्पादन के लिए और इसमें उत्कृष्ट जो योगदान है इसके लिए इनको दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है। तो याद रखिएगा चेन्नई सुपर किंग्स दोस्तों बन गई है, और 212 मिलियन डॉलर की जो है ब्रांड वैल्यू के साथ सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बन गई है चेन्नई सुपर किंग्स। याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मार्च 2023 में किस देश ने कंट्री रिपोर्ट ऑन होगा यहाँ पर ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस जो है 2022 लॉन्च किया। प्रैक्टिसेस 2022 किस देश ने लॉन्च किया। तो याद रखिएगा ये दोस्तों जो है अमेरिका ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस 2022, अमेरिका ने दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इस रिपोर्ट ने क्या कहा है ध्यान दीजिएगा, भारत जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, लिंग आधारित हिंसा, पत्रकारों का उत्पीड़न और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जैसे मानव अधिकार मुद्दों का सामना कर रहा है। ये रिपोर्ट बोल रहा है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है, अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट बात करेंगे अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 किस राज्य ने पेश किया है। तो ये जो है राजस्थान राज्य ने पेश किया है। क्या है, अधिवक्ता संरक्षण विधेयक। इसमें क्या हो रहा था, जो अधिवक्ता हैं इनके खिलाफ दोस्तों जो आपराधिक घटनाएं हो रही थी इसकी रोकथाम के लिए एक किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, साझा बौद्ध विरासत पर अपना जो है पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की है। तो साझा बौद्ध विरासत में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों का मेजबानी किया है दिल्ली ने। तो केंद्र शासित प्रदेश यह है भी, तो दिल्ली ने दोस्तों ऐसा किया है। और यह सम्मेलन संघाई सहयोग संगठन राष्ट्रों के साथ भारत के सभ्यगत जुड़ाव को जो है ध्यान में रख करके आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा।
तो देखिए दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर सामान्य ज्ञान का 35 था। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।